अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, रिमझिम, पाठ 5 बहादुर बित्तो। बच्चों, आज हम नया पाठ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बहादुर बित्तो। ये एक पंजाबी लोक कथा है। पंजाबी लोक कथा का मतलब है हमारे भारत देश में जो पंजाब राज्य है वहाँ के लोगों के द्वारा कही जाने वाली कथा को हम पंजाबी लोक कथा कहते हैं। इसमें एक पंजाबी औरत होती है बच्चों, जिसका नाम होता है बित्तो, और उसी का पति होता है जो पंजाब का ही रहने वाला है, और वो एक किसान है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं कहानी। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा कि सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बित्तो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? तो देखो बच्चों, कहानी में एक बित्तो दिखाई गई है और एक उसका पति किसान दिखाया गया है। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। किसान अपनी पत्नी को कहता है कि जब मैं सुबह खेत में हल चला रहा था तो वहाँ पर एक शेर आ गया और उसने मुझे क्या कहा कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे तुम अपना बैल दे दो। तो अब वो जो उसकी पत्नी है वो उससे पूछ रही है कि तुमने वापस उसको क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। क्योंकि बच्चों, पंजाब में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं और खेत के अंदर हल चलाकर वो क्या करते हैं, फसलें उगाते हैं और अपना रहन बसन या गुजारा करते हैं। अब खेतों के अंदर हल चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है बच्चों? बैल की। तो अगर उसने बोला कि अगर तुम हमारे बैल लेकर चले जाओगे तो हम खेतों में हल कैसे चलाएंगे, और जब खेतों में हल नहीं चला पाएंगे तो फसलें नहीं उगेगी और हम लोग भूखे मर जाएंगे। इसलिए क्या ले लो, तुम हमारी गाय ले लो और उसको खा जाओ। ये सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आ गया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते हुए शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? अब उनके पास में एक गाय होती है बच्चों। वो गाय क्या देती है? दूध देती है। और दूध से हम लोग क्या बनाते हैं? तो आप सभी को बच्चा है, दूध से हम लोग दही बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, छाछ बनाते हैं। तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो रोटी भी इन्हीं चीज़ों के साथ खाया करते हैं। तो बिट्टो कहती है, अगर गाय चली गई तो दूध ही नहीं होगा, दूध नहीं होगा तो बच्चे खाना किस चीज़ के साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाओ और जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता और डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। अब बिट्टू बहुत ज़्यादा होशियार थी और बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली थी। उसने अपने दिमाग में एक उपाय सोचा और क्या बोला, किसान को जाकर कह दिया कि तुम खेत में जाओ और शेर को बोल दो कि हमारी गाय तो बहुत ही दुबली पतली सी है, मरियल सी है ना, तुम उसको खाओगे तो उससे तुम्हारी भूख ही नहीं मिटेगी। तो जो मेरी बीवी है बिट्टू, वो तुम्हारे लिए एक मोटा सा ताज़ा सा एक घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती हुई वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वो घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। अब क्या हुआ, उसके दिमाग में जो उपाय था ना बच्चों, उसने किसान को कह दिया था। किसान ने जाकर शेर को बोल दिया। अब बिट्टू ने क्या करा, अपने सर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा, पगड़ का मतलब पगड़ी बांधी, सर पर एक बड़ा सा कपड़ा बांधा और हाथ में ले ली उसने दराती। दराती का मतलब क्या होता है बच्चों? दराती का मतलब जिससे जो किसान लोग होते हैं वो अपनी फसलें काटते हैं ना, उसको अपन दराती कहते हैं। तो उसने वो अपने हाथ में ले लिया और वहाँ पर घोड़े के ऊपर बैठ कर आई। और आते ही उसने क्या बोला, शेर को नहीं बोला, उसने किसान को बोला कि किसान, तूने तो मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे खाने के लिए 4 शेर लेकर आऊँगा और यहाँ तो सिर्फ एक ही है। तो शेर डर गया। शेर ने बोला, अरे ये क्या हुआ, ये तो मुझे खाने के लिए आई है। तो उसने बोला, कोई बात नहीं, मैं तो उसको नाश्ते में ही खा लूँगी। इतना सुना तो शेर और डर गया। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और वहाँ से भाग गया। ये देखकर बिट्टू बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रही थी। अब क्योंकि किसान तो बहुत डरपोक था, इसलिए उसने बैल के बजाय गाय लाने को बोला था ना, इसलिए उसने बोला ये सारी बातें।
उधर मारे भूख के शेर की आंतें चटपटा रही थी, मतलब उसको बहुत तेज भूख लगी थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। अब जंगल में शेर होता है, शेर के साथ साथ बहुत सारे जानवर भी होते हैं। तो एक भेड़िया भी वहाँ था, उसने उनको देखा और शेर को बोला, महाराज, महाराज का मतलब सभी को पता है जंगल का राजा शेर, और शेर को क्या बोला जाता है, किंग को क्या बोला जाता है, महाराज बोला जाता है ना। तो उसने बोला, महाराज महाराज क्या मामला है, आप उदास क्यों दिख रहे हो। शेर ने कहा, कुछ नहीं पूछो, आज तो मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। अब जो शेर था वो बहादुर बिट्टू को क्या समझ रहा था बच्चों, एक राक्षसी, है ना, क्योंकि उसके हाथ में उसने क्या देख लिया था, दराती देख ली थी। तो उसने सोचा ये तो राक्षस है और ये मुझे मारकर खा जाएगी। तो उसने भेड़िए को ये सारी बात बता दी। ये सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करो। अगर बैल आपके हाथ में ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने और सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा कि तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। अब जब सारी बात उस भेड़िए ने शेर को बताई तो शेर ने क्या बोला कि अच्छा ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो कि वो बित्तो थी, वो राक्षसी नहीं थी, तो चलो ठीक है, मैं चलता हूँ फिर से, और फिर से उससे बैल मांगेंगे। लेकिन वो डरा हुआ था ना, तो उसने क्या बोला कि तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो, ताकि कुछ हो तो हम दोनों को होगा, ठीक है। अब दोनों जने पूंछ बांध कर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश आवाज गुम हो गए, मतलब किसान डर गया और वो डर से थर 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 कांपने लगा। लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने क्या कहा पता है, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, और वो भी कैसा, मरिया सा, मतलब दुबला पतला सा। भला उसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है। खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। अब क्या हुआ, क्योंकि किसान तो डरपोक था इसलिए वो तो डर गया और पीछे हट गया, लेकिन बिट्टू तो बहुत ज़्यादा बहादुर थी, है ना। उसने फिर अपना दिमाग चलाया और दिमाग से एक उपाय सूझा, और अब की बार उसने भेड़िए को पकड़ लिया और भेड़िए को क्या बोला कि तूने तो कहा था मैं 4 शेर लेकर आऊँगा, और तू तो क्या ले आया, सिर्फ एक ही शेर लाया, वो भी दुबला पतला था। तो सारी बातें शेर सुन रहा था। अब शेर फिर से डर गया और डर कर क्या करने लगा, वहाँ से भाग गया। शेर के होशवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ में धोखा किया है। वो फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने उसकी एक भी ना सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उसके खेत की तरफ फिर कभी भी नहीं आएगा, है ना। तो अब शेर ने क्या समझा कि ये तो वही राक्षसी है, पहले वो मुझे खाना चाहती थी, अब वो 4 शेरों के बारे में बोली कि 4 शेर लाओ, 4 शेर लाओ। इसका मतलब भेड़िए ने मेरे साथ क्या किया है, धोखा किया, और वो मुझे अपनी पूंछ के साथ बांध कर लेकर आ गया यहाँ पर। तो शेर को क्या आ गया, गुस्सा आ गया और वो डर भी गया, इसलिए वो वहाँ से बच्चों क्या हो गया, भाग गया। पसंद आई ना बच्चों कहानी। तो आप बताइए इस कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। यस, हमें सबसे अच्छी बहादुर बिट्टू लगी, है ना, क्योंकि वो हिम्मत के साथ, चतुराई के साथ शेर के साथ में काम आई, है ना। और उसने वहाँ से शेर को भी भगा दिया और भेड़िए को भी भगा दिया। अगर उसने अपनी हिम्मत नहीं दिखाई होती तो उसके सारे जानवर एक एक कर शेर खा जाता, है ना, क्योंकि उसका जो पति था किसान, वो तो बहुत ज़्यादा डरपोक था। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हिम्मत के साथ और चतुराई के साथ काम करना चाहिए, है ना बच्चों। उम्मीद कर रही हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। आप सभी अंगुली रखकर इस कहानी को फिर से 2 बार पढ़िएगा, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़।